अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो रिलेट करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसका फॉर्मूला डिस्कस किया था, यूनिट डिस्कस किए थे और थोड़ी बहुत चीज़ें और डिस्कस की थी। आज की वीडियो इतनी लेंदी नहीं है, छोटी सी वीडियो है MCQs के हवाले से। वो ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपको बता चुके हैं कि किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो मास पर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, और दूसरी चीज़ उस मास का कितना डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मतलब रेडियस पे। ठीक है, तो 4 से 5 चीज़ें मैंने यहाँ पे शेप्स बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट। उन डिफरेंट शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला MCQs में भी आ सकता है और न्यूमेरिकल में भी ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले। अब देखें, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये नंबर 1 है। अब इसमें क्या है, रिजिड बॉडी है, ये दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इन दोनों को एक रॉड से हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इस पार्टिकल का नाम A है, इसका नाम B। अब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, वो ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ है L, क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ है L, तो लेंथ की आधी ये लेंथ होगी, लेंथ हाफ लेंथ ये होगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाफ L और यहाँ पे हाफ L। तो अगर आपके MCQs में ये पूछा जाए कि दो पार्टिकल्स हैं, उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में है, तो उसका इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखें आप। इसका फॉर्मूला होगा I स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स मास इनटू लेंथ का स्क्वायर। I इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मास इंटू लेंथ का स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। अब दूसरी चीज़ देखें, ये भी दो, जिस तरह ये दो पार्टिकल्स थे, ये भी दो बॉडीज हैं, दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, A और B। इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन अब सेंटर में नहीं है, अब बिल्कुल इस तरफ है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल इस तरफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, अब क्या होगा, अब स्टूडेंट्स फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक जो रॉड की लंबाई है वो कितनी है, L है। ठीक है, अच्छा जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है आपको पता था, पहला मास पर डिपेंड करता है, दूसरा रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस का मतलब उस ऑब्जेक्ट्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन का कितना डिस्टेंस है। अब अगर इसकी बात करें, इस सर्कुलर चीज़ की, इस गोल चीज़ की, इस पार्टिकल की, तो इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका फासला एक्सिस से कितना है स्टूडेंट्स, इस मास का फासला एक्सिस से कितना है, कुछ भी नहीं है, जीरो फासला है। तो इसका मतलब यहाँ पे इनर्शिया का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाएं, अब देखें इसका मास फर्ज करें m है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस मास से लेके यहाँ तक मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन तक डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, L है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू ML स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में था, हाफ ML स्क्वायर। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, इस केस में फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल्स टू ML स्क्वायर। तीसरी चीज, सॉलिड सिलेंडर स्टूडेंट्स, देखा होगा आपने, सॉलिड सिलेंडर पूरा सेंटर में से पूरा सॉलिड होता है, ठीक है, कोई इसमें गैप या हॉलो नहीं होता। अब सॉलिड सिलेंडर की अगर बात की जाए तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा I इज इक्वल्स टू हाफ MR स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, हाफ MR स्क्वायर, वेयर M इज मास, R इज रेडियस। आपको पता है रेडियस होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की। अब देखें, ये सॉलिड सिलेंडर था, अब हॉलो और सॉलिड में फ़र्क क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आपके सामने मैंने टिश्यू का रोल लिया। अब देखें, अगर मैं इसको आपके सामने ऐसे दिखाऊं तो ये हॉलो है। हॉलो का मतलब बीच से अंदर जाने का रास्ता है। तो इस सूरत में आपको दो रेडियस नज़र आएंगे, एक रेडियस तो ये आएगा, ठीक है, ये इंटरनल रेडियस है, ठीक है, और दूसरा रेडियस क्या होगा, एक्सटर्नल रेडियस है। तो पता चला हॉलो सिलेंडर में कितने रेडियस होते हैं स्टूडेंट्स, दो रेडियस होते हैं, एक इंटरनल रेडियस और एक एक्सटर्नल रेडियस। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने बनाने की कोशिश की है, ये मोमेंट, ये वो है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखें, ये देखें, दो आपके सामने ये हॉलो सिलेंडर है, ये देखें, ये एक रेडियस तो ये हो गया जिसको हम बोलेंगे इंटरनल रेडियस, और इंटरनल रेडियस का हम नाम दे देते हैं A। ठीक है, और दूसरा रेडियस क्या हो गया, दूसरा रेडियस हो गया यहाँ से लेके ये पूरा बाहर तक का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्या हो गया,
ये वाला हो गया, बी नाम दे देते हैं, तो इसका मतलब 2 रेडियस आ गया हॉलो में, ए और बी। फॉर्मूला क्या होता है वैसे सॉलिड सिलेंडर का, हाफ एम आर स्क्वायर। अब देखें हाफ एज इट इज, एम एज इट इज, आर चेंज हो रहा है यहाँ पे, आर का मतलब रेडियस। अब चूंकि ये तो सॉलिड सिलेंडर था, इसका रेडियस भी एक होगा। अब हॉलो में 2 रेडियस आ गए, तो ये आर की जगह क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मतलब, रेडियस ऑफ, सॉरी इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस, और दोनों का स्क्वायर भी हुआ हुआ है, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या बन गया, आई इज इक्वल्स टू हाफ एम टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लास्ट में आ जाए, ये आपके पास क्या है, ये स्फेयर है। स्फेयर आपने देखा होगा, बॉल बेरिंग, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो, टॉपिक पढ़ा हो बॉल बेरिंग, तो बेरिंग में छोटे छोटे बॉल्स लगे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्फेयर होते हैं, सही, सॉलिड स्फेयर है। अब स्फेयर का फॉर्मूला क्या होगा अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, आई इज इक्वल्स टू 2/5 टाइम्स मास टाइम्स रेडियस का स्क्वायर। मतलब 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे मास से और फिर रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया था इन 2 पार्टिकल से, इसका फॉर्मूला ये था, जबकि एक्सिस और रोटेशन सेंटर में है। अगर एक्सिस लेफ्ट या राइट पे आ जाएगा तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर था, हॉलो का फॉर्मूला हाफ एम, और 2 रेडियस थे तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई इज इक्वल्स टू 2/5 टाइम्स मास टाइम्स रेडियस का स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ स्फेयर। वैसे तो और भी शेप्स हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन बुक में इतने ही थे, तो आप ये याद करें। एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल में भी आपसे पूछा जा सकता है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।